नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फैट टू फिट का लक्ष्य आपके मोटापे को घटाना, मसल्स को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपकी सहायता करना। आज हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपके ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हाइट बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ हार्मोन, और अगर हम सही स्ट्रैटेजीज अपना लें तो हमें ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ग्रोथ हार्मोन खाली हाइट में ही नहीं बल्कि फैट लॉस, मसल गेन, स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में और इंजरी से रिकवर करने में भी मदद करता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या HGH प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में हमारी नाक के ठीक पीछे मौजूद होता है। ग्रोथ हार्मोन इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हमने इस पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। लिंक हम इन्फो कार्ड और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे देते हैं। ये वीडियो उस प्लेलिस्ट का 4th पार्ट है। इनफैक्ट ग्रोथ हार्मोन वीडियो सीरीज का पहला वीडियो इतना लोकप्रिय हो चुका है जो ऑलमोस्ट 80,000 व्यूज क्रॉस करने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम आपको वो 5 साइंटिफिक टिप्स देते हैं जिससे आपके ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। टिप नंबर 1, लूज बेली फैट। बेली फैट और HGH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जितना ज्यादा बेली फैट होगा उतना ही कम आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होगा। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च ये बताती है कि इमेजिन करिए आपका बेली फैट मेरे से 3 गुना ज्यादा है। उस हिसाब से आपके बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होगा वो मेरे से 50% कम होगा। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि औरतों के मुकाबले आदमियों में बेली फैट का ग्रोथ हार्मोन पे ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो अगर आपका बेली फैट कम होता है तो HGH के अलावा भी अन्य बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। टिप नंबर 2, आर्जिनाइन सप्लीमेंट ट्राई करें। आर्जिनाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो शरीर में HGH की मात्रा बढ़ा सकता है। ज्यादातर लोग एक्सरसाइज के आसपास आर्जिनाइन सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते तो भी आर्जिनाइन सप्लीमेंट ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो अगला सवाल यह उठता है कि कितना अमाउंट लेना चाहिए। आर्जिनाइन के बेनिफिट्स उठाने के लिए आपको चाहिए 200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। तो अगर आपका वजन 60 किलोग्राम का है तो आपको चाहिए 12 ग्राम प्रतिदिन। अगर आप सप्लीमेंट नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप आर्जिनाइन रिच फूड्स भी खा सकते हैं, जैसे कि चिकन, फिश, पंपकिन सीड्स, सोयाबीन, पीनट्स, चीज, योगर्ट, लेंटिल, चिकपी इत्यादि। उदाहरण के तौर पर 1 कप सोयाबीन में आपको मिलेगा 4.6 ग्राम्स आर्जिनाइन और 1 कप चिकपी में आपको मिलेगा 1.3 ग्राम्स आर्जिनाइन। टिप नंबर 3, सोने से जस्ट पहले ओवर ईट ना करें। हमारा शरीर रात को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HGH रिलीज करता है, पर अगर आप सोने से जस्ट पहले ज्यादा खाना खा लेते हैं तो बॉडी काफी इंसुलिन रिलीज करती है। खाने में जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना इंसुलिन उत्पन्न होगा। अगर बॉडी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी तो ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन खाने के 2 से 3 घंटों के बाद इंसुलिन का स्तर घट जाता है। तो कहने का मतलब यह नहीं कि आप रात को रोटी चावल खाना ही छोड़ दें, बल्कि सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें और ओवर ईट ना करें। टिप नंबर 4, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज। स्टडीज में यह देखा गया है कि कोई भी टाइप की एक्सरसाइज ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकती है, लेकिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या स्प्रिंटिंग से ग्रोथ हार्मोन 771% तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या होता है स्प्रिंटिंग और कैसे करते हैं ये? स्प्रिंटिंग का मतलब है कि आप थोड़े से डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में भागते हैं और फिर रेस्ट लेते हैं। उदाहरण के तौर पे 20 to 30 सेकेंड्स आप फुल स्पीड में भागेंगे और फिर 90 सेकेंड्स तक रेस्ट लेंगे। आप ये सर्किट 20 से 30 मिनट्स तक बहुत बार दोहरा सकते हैं। टिप नंबर 5, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अनेक फायदे हैं
और हमारे पूर्वज भी यह सदियों से यूज करते आ रहे हैं। अभी के रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं कि फास्टिंग HGH लेवल्स को काफी हद तक बढ़ा सकता है। मात्र 3 दिन के फास्टिंग के बाद ग्रोथ हार्मोन 300% तक बढ़ सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के काफी प्रोटोकॉल्स हैं। उनमें से एक है 16/8 फास्टिंग, जहां आप 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं और 8 घंटों में अपने दिन का पूरा भोजन समाप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे, बल्कि ये कि आपके भोजन करने का टाइम लिमिटेड होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका डिनर रात 8 बजे होता है तो अगले दिन आपका फर्स्ट मील 12 बजे होगा और दिन का पूरा खाना आप दोपहर 12 बजे से रात को 8 बजे तक खा लेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग HGH को 2 तरीके से बढ़ाता है। पहला कि अगर आपका बॉडी फैट बढ़ा हुआ रहता है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कम खाने में हेल्प करेगा और कम खाने से बॉडी फैट को घटाने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पेट खाली रहता है तो आपका इंसुलिन कंट्रोल रहेगा और इसलिए वो रिलीज किए गए ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये तो थे हमारे 5 टिप्स। अब आप इनमें से कौन कौन से टिप्स अमल करते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप काफी दिनों से वेट लॉस या मसल गेन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर किसी भी कोच के अंडर में एनरोल कर सकते हैं, जो आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दोनों बना के देगा और साथ ही हर हफ्ते आपके साथ कनेक्ट करेगा ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और रिजल्ट्स के हिसाब से प्लान को चेंज किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।